Hello everyone, welcome back to I Am Solution. So I am back with another video. So if you remember in last video I have taught you टोन एंड रजिस्टर और उनमें से हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कर्सिव राइटिंग ही पढ़ी थी और उसमें मैंने आपको बोला था कि आप अच्छे से स्टडी करें, उसको समझें और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल टेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। ओके, बिफोर दैट हम इसको थोड़ा सा बहुत माइनर से रिवाइज कर लेते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो उनके लिए वेस्ट है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम और जाके पहले वो वीडियो देखो फिर ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। डिस्कर्सिव राइटिंग जब हम अटेम्प्ट करते हैं, डिस्कर्सिव राइटिंग का कोड किस किस को याद है? जिसको याद है ना फटाफट कमेंट में लिखो। आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स। ओके, तो डिस्कर्सिव राइटिंग का जो कोड था हमारे पास था हर्बल। क्या था? हर्बल, ठीक है, हर्बल। अब ये जो कोड था हमें कब यूज़ करना था? ये कोड हमें जब यूज़ करना था जब सवाल में हमें बोला गया हो व्हाट डू यू थिंक, गिव योर ओपिनियन, गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू और डिस्कस। समझ आ रही है आप लोगों को? जब सवाल में आपके लिखा हुआ हो ना कि ये चारों चीज़ें लिखी हुई तब आप कौन सा कोड यूज़ करोगे? हर्बल वाला। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। आज हम करेंगे सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। लेट मी इरेज इट ऑल, बहुत ही मैं ऑकवर्ड हो जाता है ये, ठीक है। नाउ लेट मी स्क्रॉल इट। तो ये हर्बल का हमने सारा पढ़ा था। व्हाट इज़ हेडजिंग, उसके अलावा हेडजिंग, एथोस क्या होता है, रिपीटेशन क्या होता है, उसके अलावा बैलेंस लैंग्वेज क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टर्स क्या होता है, ये बात आपको याद है, ठीक है। उसके अलावा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सैम्पल, ठीक है। सैम्पल ये आपके मैंने एज अ प्रैक्टिस और इसमें मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगी कि हेडजिंग हेडजिंग नहीं, हर्बल जो हमारा कोड है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट मी जूम इट। सो सैम्पल टेक्स्ट हेडिंग क्या है? टीनेजर्स नेविगेटिंग द मेज ऑफ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। Teenage is a pivotal stage in humans' development and is often viewed as a perplexing, puzzling stage for society. This phase allows to explore various aspects of teenage life and challenges they face, whereas their igniting potential and contribution to society in this period cannot be denied. Okay. मैं आसानी से इसके आराम से निकाल रही हूँ, ऊपर से ही निकालूंगी, लेकिन अब जब आप सेकंड पैरा पढ़ोगे तो उसमें से आप जो है क्या कहते हैं हर्बल के कोड की जो है ना हर्बल कोड जो है आप में से निकाल सकते हो, ठीक है। अब पहले सेकंड टेक्स्ट पढ़ना था, फिर मैं आपको ये पहला टेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ, क्यों वो भी मैं आपको बताऊँगी बाद में। वन एस्पेक्ट इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको सबसे पहला जो हमारा था कोड क्या था? हर्बल। क्या था? हर्बल। एच फॉर क्या है? हेडजिंग। क्या था? हेडजिंग था। अवॉइड माई सच ऑफुल राइटिंग, बस आप फोकस करो, ठीक है। हेडजिंग सबसे पहला हमारा क्या था? हेडजिंग। हेडजिंग में मैंने आपको बताया था आप क्या यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल दी थी। आपके पास अगर कोई और भी तरीका पता हो तो बता दिएगा, अपने फ्रेंड्स को कमेंट्स में लिख दें हेडजिंग की जगह। हेडजिंग में आप इन 3 पॉइंट्स के अलावा और क्या लिख सकते हैं? हेडजिंग का मतलब होता है जब भी हमें अपनी कोई राइटिंग्स लिखनी होती है हम ये भी तो लिखते हैं, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी तो है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 चीज़ें लिखते हैं और इसकी एग्जाम्पल मैंने ऐसे दी थी। तब नंबर 1 आप यूज़ कर सकते हैं इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नंबर 2 आप यूज़ कर सकते हैं 1 में ऑल्सो कंसीडर, फिर अपनी बात आगे लिखें, हाँ ये द अदर साइड ऑफ द पिक्चर शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू एन अकाउंट, ये भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इनका जो हर्बल का जो हेडजिंग है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे जो ना वन एस्पेक्ट लिखा है ये भी हेडजिंग को ही बता रहा है, ये हेडजिंग हर्बल को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, एज को, ठीक है। अब वन एस्पेक्ट ऑफ बीइंग टीनेजर, द स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। एडोसेलेंट एम्बार्क, एडोसेलेंट का मतलब होता है एज,
ठीक है. Edison embarked on journey of self-discovery, experiment with various personas and ideology. If you see, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डिस्कवरी एक्सपेरिमेंटिंग वेरियस पर्सोनाज एंड आइडियोलॉजीज, ठीक है. और अगर वो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, क्या लिखा था, एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीनेज लाइफ एंड द चैलेंजेस दे फेस. हो गई ना रिपीटिशन, हो गई. अब ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है ना कि हर्बल जो है ना वो एज से लिखा हुआ तो एज से ही स्टार्ट करेंगे. आप इसमें बीच बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इस हर्बल के कोड को पूरा कंप्लीट करो अपनी राइटिंग्स में. तो हमारी रिपीटिशन हो गई, और भी रिपीटिशन है, तो ये पहली रिपीटिशन, ठीक है. अब हम नीचे और देखते हैं. Now let's see. With various personas and ideology, while the exploration can be bewildering, it is crucial for personal growth. Motivational speaker Sir Abdullah Jilani, in his recent address on caring the nurture held at Rangoon Community Hall, highlighted a similar nonsense. He stressed it becomes challenges for parents to deal with their newbies who often question social norms, insist on independent thinking, and encourage diversity. Independence is another crucial element for adolescents. Teenagers demand autonomy and freedom, striving to make their own choices. ठीक है. If you see, अब हमारी किसकी बारी थी, एथोस पे हम देखें. लेट मी चेंज माई पॉइंटर. अगर अभी आप एथोस पे देखें तो हमारे पास एथोस में क्या था कि हमें क्या चाहिए, रीज़न विद प्रूफ. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर सर अब्दुल्ला जिलानी इन हिज रीसेंट एड्रेस केयरिंग नर्चर हेल्ड एट रंगून कम्युनिटी हॉल. अब देखो एथोस कितने अच्छे तरीके से लिखा. उसने बताया मोटिवेशनल स्पीकर थे सर अब्दुल्ला जिलानी, उन्होंने अपनी रीसेंट एड्रेस में बताया जो कि रंगून वाला कम्युनिटी हॉल में हुआ था, हाईलाइटेड सम सिमिलर नॉनसेंस, और उन्होंने भी इसी बात पे स्ट्रेस किया था. एथोस हो गए हमारी रिक्वायरमेंट पूरी, ठीक है. एथोस लिखा और फिर अपनी बात बता दी कि भाई पेरेंट्स जो है अपने न्यू बीस के साथ कितना डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं. ये बात समझ आई. तो हमारा जो है ना वो एथोस ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है. नाउ लेट्स सी फर्दर. अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन का मैं आपको बताऊं, रिपीटेशन में बहुत से बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, एक ही बात को बार बार लिखे जाएंगे. जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीनेज लाइफ, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना आप बार बार जो है एक ही सेंटेंस को बार बार लिखें. आपने उस सेंटेंस को लिखा ना, आपने उस वर्ड को लिखा, अब उसका सिनोनिम लिखो, आप यू कैन एलैबोरेट इट. इस तरीके से रिपीटेशन होती है. ये बात समझ आई आपको. सेम वर्ड सेम सेंटेंस यूज़ नहीं करना. वो ऐसा लगता है कि भाई आपने बस वो कॉपी किया और यही लिख दिया, तो फिर इस तरह रीडर जो है वो अट्रैक्ट भी नहीं होता आपकी राइटिंग्स पे. ये बात समझ आई आप लोगों को. लेट्स रीड फर्दर. ऑन द contrary, if you it is important to recognize the positive contributions teenagers make at society. Do their efforts need validation? Their fresh perspective, innovative ideas, and enthusiasm can drive change and lead to progress. Involving in community activities, volunteering, competing, leadership roles nurture their potential and instill sense of responsibility. In conclusion, the teenage years are complex and transformative period. Society must acknowledge the challenge faced by teenagers while appreciating their unique qualities. By empowering them with independence, support their exploration of identity, and recognizing their potential, we can create an environment that allows teenagers to thrive and contribute possibility to the world. अब यहाँ पे ना मुझे एक और चीज़ देखिए, वो क्या है, अगेन रिपीटेशन. कहाँ,
फर्स्ट यू गाइज हैव टू फाइंड, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, पॉज दिस वीडियो, 2 seconds दे रही हूँ, पॉज दिस वीडियो एंड फाइंड द रिपीटेशन इन दिस पैरा as well as the above one which I have highlighted with the purple, this one. You have to find only repetition R, okay? Let's find it. Now let's see. अभी हमने जो इससे पहला ये जो पर्पल वाला पैराग्राफ पढ़ा है, जिसको मैंने पर्पल से हाईलाइट किया है, इधर एक था वर्ड, एक इधर है वर्ड, दैट इज प्रोग्रेस. ड्राइव चेंज एंड लीड इन प्रोग्रेस. ठीक है. दूसरा, अब यहाँ पे ये एक ये वर्ड आ गया. दूसरा ये देखा, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आ गया. ये दोनों की बात मतलब समझ सेम ही है ना. वो इस बात को इम्पॉर्टेंट, मतलब एक बात होती है ना जिसको बाद में रिपीटेशन करनी होती है ताकि वो पंच लाइन बन जाए एक आपकी कि भाई ये बार बार कही जा रही, ये बात इंपॉर्टेंट है. तो अब प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड हो गया कि नहीं रिपीटेशन की नहीं. अब हमारा हमारे हर्बल की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी फुलफिल हो गई. ठीक है. कैसे? इधर बैलेंस और लॉजिकल बेस भी. बैलेंस किस तरीके से है? इफ़ यू गाइज हैव अ लुक ऑन पैराग्राफ नंबर 2, आई थिंक मैं बताना भूल गई. बैलेंस में क्या था? इमोशनल और लॉजिकल बातों. ठीक है. लॉजिकल देखो इस तरीके से, ये रहा. इंडिपेंडेंस इज अनदर क्रूशल एलिमेंट एंड adolescent teenagers demanding autonomy and freedom. Here is the logical one. बात समझ आ रही है अब आपको? ठीक है. इस तरीके से हमने अपनी राइटिंग्स को लिखना है. ये बात समझ आ रही है अब आपको? आई होप यू गाइज गॉट इट. अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ गया होगा. अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना कमेंट्स में, और मैंने अपना बेस्ट से भी बेस्ट दिया. अगर इफ़ यू वांट मी टू डू अनदर सैम्पल, हम एक और सैम्पल कर लेते हैं, वरना हम अपने आगे की टोन एंड रजिस्टर के आगे की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. आई होप यू गाइज गॉट इट and meet you in the next video. But before leaving my video, make sure to subscribe to my YouTube channel, press the bell icon, and don't forget to hit the like button and share it with your friends. Till then, bye bye.